व्हाट्सएप गाइस, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में मिस्टर कोडेक्स के। तो गाइस, जैसा कि आप सभी को कहा था मैंने कि अब हम करने जा रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्क का पार्ट 2। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट आने वाला था तो वो आ जाएगा। ठीक है, आज नहीं तो कल अपलोड हो जाएगा, क्योंकि वीडियो मैं रात को बना रहा हूँ आज। तो हो सकता है कल मॉर्निंग में अपलोड हो जाए, शेड्यूल कर दूंगा मैं। ठीक है, तो चलते हैं, पढ़ते हैं चैप्टर को। पार्ट 1 बहुत अच्छा लगा होगा, ये मेरा चैप्टर बहुत अच्छा, बहुत फेवरेट चैप्टर है मेरा ये। आप सभी को भी अच्छा लगेगा अगर आप इसको अच्छे से पढ़ोगे तो। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क्स पार्ट 2, और मुझे लग रहा है 3 पार्ट में बनेगा ये। तो तब देखते हैं कितना पार्ट में बनेगा ये। कोशिश करेंगे कि 3 में ही खत्म कर दे, क्योंकि ज़्यादा लंबी लंबी वीडियोस भी फिर आपको अच्छी अच्छी नहीं लगेगी। ठीक है, एक मिनट गाइस, इसको मैं उठा के इधर रख देता हूँ। इधर आ जा, पहन तू उधर चल, तू छोटा हो जा। अरे छोटा हो जा, हाँ। अपर साइड रख देता हूँ, क्योंकि गाइस नीचे से मुझे वो पीपीटी चेंज करनी है। तो चलते हैं, पढ़ते हैं। इस बार पीपीटी थोड़ी सी अलग बनाई है, तो मैंने जो कहा था कि हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ट्रांसमिशन मीडिया। मैंने पिछली उसमें बता दिया था आपको कि हम ये पढ़ने वाले हैं। इसमें भी लास्ट में मैं बता दूं, ट्रांसमिशन मीडिया। ट्रांसमिशन मीडिया होता क्या है? आवाज मेरी आ रही होगी, वीडियो मेरी चल रही है? यस, चल रही है, यस। Transmission media are the channels used to carry data signals. They were broadly classified into, किस में classified कुछ parts में करे गए हैं। पहला है वायर्ड, जिसको हम गाइडेड मीडिया भी कहा जाता है। नाम दूसरा इसका गाइडेड मीडिया इंक्लूड्स, मतलब वायर्ड भी है, इसको आप वायर्ड भी कह सकते हो, WIRED। ठीक है ना, वायर्ड। और दूसरा है इसका गाइडेड मीडिया, GUIDED, गाइडेड मीडिया। मीडिया तो पता ही होगा। ठीक है, तो ये नाम है। ये गाइस जिसमें मैं EWPS में मैं पढ़ाता हूँ, तो इसमें ये अपडेट हुआ है, तो हो सकता है इस बार थोड़े से चेंज हो जाए यहाँ से। हाँ, अब होने लगा, पहले नहीं हो पाता था, वैसे होने लगा, तो ये ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, इसके अंदर सब पार्ट्स कौन से है वो देख लो भाई। सब पार्ट्स, पहला है ट्विस्टेड पेयर केबल, दूसरा है कोएक्सियल केबल, तीसरा है फाइबर ऑप्टिक्स केबल। 3 तरह का है ये। ठीक है, ट्विस्टेड, कोएक्सियल, फाइबर। मेरे हिसाब से हाईलाइटर इतना अच्छा काम नहीं कर रहा जितना होना चाहिए, तो देखते। फीचर्स देख लो इसके। मैंने, अच्छा हाँ, मैंने तो एक्सप्लेन करना। गाइस, ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है? जो ट्रांसमिशन मीडिया होता है वो एक ऐसे चैनल, वो ऐसे चैनल्स है जो यूज किए जाते हैं कैरी डाटा, जो डाटा सिग्नल्स को कैरी करने के लिए, मतलब वन प्लेस टू अनदर प्लेस कैरी करने के लिए यूज किए जाते हैं। वो ब्रॉडली, मतलब बहुत नेक्स्ट लेवल लार्ज एरिया में बहुत, मतलब क्लासिफाइड किए गए हैं। 2-3 ये ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक्स केबल। आगे डिटेल में देखेंगे इनको। फीचर्स देख लो, हाई स्पीड होती है, ये फीचर बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक चीज, जिस चीज के भी बोलूंगा ना वो याद रखने हैं। ठीक है ना, फीचर इंपॉर्टेंट है। हाई स्पीड होती है, सिक्योर रहता है इनका नेटवर्क, जो मतलब जो भी डाटा आप भेजोगे। यूज फॉर कंपेरेटिवली शॉर्टर डिस्टेंस, लाइक, अब कहाँ से ले इसका एग्जांपल, मतलब 10 किलोमीटर तक का आप ले सकते हो, 10 किलोमीटर, अप टू अप टू 10 किलोमीटर आप इसको ले सकते हो। आज ये पेन इतना टाइट ही चल रहा है। ठीक है, वायरलेस। अब दूसरा आ गया, ये दूसरा है यहाँ, ये दूसरा आ गया। वो वन था वायर्ड, वायरलेस, और उसका दूसरा नाम जैसे उसका गाइडेड था, तो ये अनगाइडेड हो गया, मतलब गाइडेड नहीं है। इसमें क्या क्या होता है? रेडियो वेव्स होता है, माइक्रोवेव्स होता है, इंफ्रारेड वेव्स होता है। ठीक है, रेडियो वेव सुना होगा आपने, फिजिक्स में भी है, ये तीनों चीज आपकी फिजिक्स में भी है। रेडियो वेव, माइक्रोवेव और ये इंफ्रारेड वेव्स। तो देखते हैं इनको। मैंने, हाँ, माइक्रोवेव और इंफ्रारेड वेव्स। ठीक है ना, रेडियो वेव्स पढ़ी है आपने। माइक्रोवेव मतलब वो वाला माइक्रोवेव नहीं है जो जिसमें आप पिज्जा वगैरह बनाते हो, वो उस टाइप का, हाँ वही मान लो एक तरह से। उस उसको आप माइंड में उसकी इमेज बना लो, आप अभी के लिए उसकी इमेज बना रहा हो। ठीक है, फीचर्स देख लो। द सिग्नल इज ब्रॉडकास्टेड थ्रू एयर, जो सिग्नल्स है वो ब्रॉडकास्ट किए जाते हैं एयर के थ्रू। अगर आपके पास रेडियो हो, जो एक इस तरह का आता था पहले,
यहाँ ये आवाज के लिए होते थे, और यहाँ पे स्पीकर होता था इसका, आवाज कम ज्यादा करने के लिए ये वाला होता था। तो अगर आपने वाला देखा हो रेडियो, तो ये वाले जो यूज होते थे वो इससे होते थे, रेडियो वेव्स के द्वारा यूज होते थे, वे ऐसे यूज नहीं किए जाते थे, ठीक है। लेस सिक्योर होते हैं, कम सिक्योर होते हैं, डाटा इनके बीच में से इधर उधर मतलब कोई भी कनेक्ट करके देख सकता है। ये लार्जर डिस्टेंस के लिए होता है, इसलिए कम सिक्योर होता है, ये भी एक कारण हो सकता है, ठीक है ना। क्योंकि जितना लार्जर, आप बहुत ज्यादा दूर मान लो, बहुत ज्यादा दूर, अब इसमें मैं अप टू 10 लिख रहा हूँ, कितना भी हो सकता है, अप टू 10 किलोमीटर, ठीक है, 10 किलोमीटर से ज्यादा कितना भी हो सकता है। अब इसको हम डिटेल में करेंगे। वायर्ड कम्युनिकेशन मीडिया को हम डिटेल में पढ़ते हैं, चलो। टू स्ट्रीट पेयर केबल हमने कहा था पहला, कंसिस्ट ऑफ टू सेपरेटली इंसुलेटर कॉपर वायर्स। ये इंपॉर्टेंट नहीं है अभी आपके लिए, मतलब समझो, लेकिन एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है जितना अभी आगे आएगा, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ टू सेपरेटली इंसुलेटर कॉपर वायर्स टू स्टिक टुगेदर टू रिड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। मतलब ये दो वायर, कॉपर वायर ट्विस्ट करे हुए ऐसे घुमाए हुए, जैसे होता है ना कि लाइक आपको ऐसे देखो, ये आपको पता होगा क्या है, सोलेनोइड का एग्जांपल ऐसे बनाते हैं। तो ये आपका एक हो गया, और तीस ग्रीन येलो कर देता हूँ या ब्लैक कर देता हूँ ना, और यही एक इस तरह से आपको दूसरा कर दिया, मतलब बिल्कुल फंसाए हुए एक तरह से। इस तरह से ना लेके आप इस तरह से ले लो। आपने इसमें फिजिक्स में कैसी इमेज भी देखोगे आप अभी इस साल ही, क्लास 12th वाले, इस तरह से ये इमेज मैंने यहाँ बना दी समझने के लिए। इसकी है ये इमेज, ठीक है। इसको मैं तो देता हूँ, रहने दो, आपको कंफ्यूजन ना हो, पर समझ, वीडियो के थ्रू समझ लेना, और आगे पिक्चर भी दिखाऊंगा मैं, ऐसी बात नहीं है, आपके लिए सब अवेलेबल है गाइस, ऐसा कुछ नहीं है, सब चीज दिखाएगा आपको, ठीक है, मतलब पढ़ाई में, समझ रहे हो? कुछ लोग गलत चीज मानते हैं। इट इज कॉमनली यूज फॉर टेलीफोन, टेलीफोन में यूज होता है, टेलीफोन लाइंस जो होती है उसमें ये यूज होता है, ट्विस्टेड पेयर केबल। गाइस मेरी बात धीरे तो नहीं आ रही ना। एंड लोकल एरिया नेटवर्क्स, लैन, जिसे ये फुल फॉर्म याद रखना गाइस, इसमें से ये फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट, याद होनी, बेसिक फुल फॉर्म है वैसे, पर याद होनी चाहिए भी। जो ट्विस्टेड पेयर केबल्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, अनशील्डेड और शील्डेड, ठीक है। अभी अनशील्डेड को देखो, जिसे यूटीपी कहते हैं। इनकी टिप्स एंड ट्रिक्स जो है वो लास्ट में अलग एक पूरी पीपीटी बनी हुई है, कुछ मतलब छोटी पीपीटी है, 5 6 7 स्लाइड की, उसमें सब है ये ट्रिक्स एंड ट्रिक्स, इसको टिप्स एंड ट्रिक्स इसको याद करने के लिए। अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर, मतलब आप इसको शॉर्ट फॉर्म में यूटीपी लिख सकते हो, जो कि लिखा हुआ है, ठीक है। तो यूटीपी लिख लेना आप, याद रखना यूटीपी से कहा जाता है। यूटीपी कंसिस्ट ऑफ टू इंसुलेटेड कॉपर वायर, अभी आपने देखा, ट्विस्टेड अराउंड वन अनदर, एक दूसरे के ऊपर ट्विस्ट होता है, घूमे होते हैं। दिस टाइप ऑफ केबल हैज द एबिलिटी टू ब्लॉक इंटरफेरेंस एंड डज नॉट डिपेंड ऑन अ फिजिकल शील्ड। ये कोई फिजिकल शील्ड में डिपेंड नहीं होते, फॉर दिस पर्पस, अपने पर्पस के लिए। इट इज यूज फॉर टेलीफोनिक एप्लीकेशन। आप जिसके पास अगर लैंडलाइन वाले फोन हो तो उनको पता होगा, कुछ के पास होते हैं, अभी भी है कुछ के पास, तो जो केबल जा रहा होता है ना, वो ये वाला होता है केबल, आगे दिखाऊंगा कैसे होता है। एडवांटेजेस देख लो इसके, लीस्ट एक्सपेंसिव है, मतलब बहुत कम है, चीप है, ठीक है। इसमें चीप ना यूज करने की वजह लीस्ट एक्सपेंसिव कर दिया। इजी इजी टू इंस्टॉल है, आसानी से लग जाता है। हाई स्पीड कैपेसिटी है, इसकी जो कैपेसिटी है वो हाई स्पीड से है, मतलब तेज है, बहुत हाई है। तो इसमें कोई वैसी बात नहीं है कि होने का होगा नहीं होगा, बहुत तेज होगा इसमें, जो भी पर्पस, जो भी काम होगा। डिसएडवांटेज, ये दोनों चीज आपको याद रखनी है, याद रखनी है, जिस पे स्टार बना रहा हूँ वो चीजें याद रखनी है आपको, ठीक है। ये स्टार यहाँ से है। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों याद रखने हैं आपको। एक एक रख लो या दो दो रख लो तो भी बहुत, एक एक रख लोगे तो भी बहुत है हर एक का, ठीक है। आप तय, क्योंकि एग्जाम में ही है कि इसका डिसएडवांटेज बताओ, एडवांटेज बताओ, दो दो मार्क्स में आ जाते हैं, 2 मार्कर। डिसएडवांटेज देख लो, लोअर कैपेसिटी एंड परफॉर्मेंस इन कंपैरिजन टू एसटीपी। एसटीपी आगे बढ़ेगी, मतलब हम क्या, एसटीपी का मतलब ऐसे शील्डेड ट्विस्टेड केबल पेयर, सॉरी, शॉर्ट डिस्टेंस शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसमिशन ड्यू टू
अटेंशन। अच्छा, मतलब जो इसका है ट्रांसमिशन वो बहुत शॉर्ट डिस्टेंस पे होता है, ज्यादा दूर तक नहीं हो पाता। वहीं पे अगर हम बात करें शील्डेड की, तो शील्डेड का देख लो एसटीपी, ये बताया था मैंने अभी। एक मिनट गाइस। शील्डेड ट्विस्टेड पेयर, ठीक है। शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल कंसिस्ट ऑफ अ स्पेशल जैकेट, अ कॉपर ब्रेड कवरिंग और अ फॉइल शील्ड। मतलब एक स्पेशल कवरिंग है इसमें, जिसमें कॉपर ब्रेड हो, कवरिंग मतलब कॉपर की कवरिंग हो। ब्रेड का ऐसा कुछ मतलब ब्रेड है ये, इसका ऐसा कुछ मतलब नहीं है। कवरिंग एक तरह से कॉपर वायर समझो। या फिर फॉइल शील्ड, फॉइल मतलब सिल्वर की आप कह सकते हो, फिर फॉइल जैसा आपका सिल्वर टाइप का नहीं होता वो वाला। टू ब्लॉक एक्सटर्नल इंटरफेरेंस, वह एक्सटर्नल इंटरफेरेंस को रोकने के लिए। इट इज यूज इन फास्ट डाटा रेट लाइक मतलब इथरनेट इन वॉइस एंड डाटा चैनल्स टेलीफोन लाइन। ये जो आपका इथरनेट केबल आपने देखा हो स्कूल्स में देखा होगा ज्यादातर। तो जो इथरनेट केबल होता है उसमें ये वाला यूज होता है, ठीक है। एडवांटेजेस देख लो इसके, ये इसके भी एडवांटेजेस याद होने चाहिए, एक एक दो दो, एक एक तो होना ही चाहिए मिनिमम, वन मिनिमम है, मिनिमम, ठीक है। एडवांटेजेस देख लो, बेटर परफॉर्मेंस एट हायर डाटा रेट इन कंपैरिजन टू यूटीपी, यूटीपी अनशील्डेड वाला ध्यान रखना। एलिमिनेट्स क्रॉस टॉक, ये मतलब क्रॉस टॉक के एलिमिनेट करते हैं। लाइक क्रॉस टॉक, अगर आप एक पर्सन यहाँ है, एक पर्सन यहाँ है, तो इसमें पता है ये अगर आपका शील्डेड होगा और अनशील्डेड होगा, तो तीसरा पर्सन जो है वो आपकी बात सुन सकता है। ऐसे आप जो आपस में बात कर रहे हो, यहाँ वाली जो बात चल रही है वो इधर भी जाएगी, समझ रहे हो। आपने कुछ सीरियल्स में या फिर सीरियल में भी आता है और मूवीज में भी दिखाया हुआ है, जो लैंडलाइन फोन होता है, दो लोग बात कर रहे हैं तो तीसरा भी अपने फोन से सुन सकता है, वो लाइन कनेक्ट हो जाती है, ठीक है। लेकिन अगर आप शील्डेड टू स्ट्रीट पेयर जो उसमें अगर यूज कर रहे हो केबल, तो ये क्रॉस हो जाएगा, ये नहीं हो पाएगा, फिर वो डायरेक्ट आप दोनों के बीच में ही रहेगी बात, ठीक है। मैंने समझाने की कोशिश की है पूरी। अब आपको समझ में नहीं आया तो एक बार और देख लेना, वैसे मुझे लग रहा है समझ में आ गया होगा, मैंने हार्ड तरह से तो समझाया नहीं। क्रॉस टॉक का मतलब कंपैरेटिवली फास्टर, ये उससे कंपैरेटिवली फास्टर होता है, किससे, यूटीपी से फास्टर होता है ये। इसके भी डिसएडवांटेज है, क्या है, कंपैरेटिवली डिफिकल्ट टू इंस्टॉल एंड मैन्युफैक्चर, ये जो है इंस्टॉल करने में दिक्कत आती है बहुत, ठीक है। कंपैरेटिवली हर चीज में यूज हो रहा है वर्ड कंपैरेटिवली, इसकी कंपैरेटिवली मतलब ऐसा भी नहीं कि इतना मोर एक्सपेंसिव है, बहुत ज्यादा महंगा है। एक बात है, किसी का डिसएडवांटेज लिखना हो एक्सपेंसिव लगा दो वहां पे, ठीक है। हर चीज में एक्सपेंसिव लगा दो। और लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि जो मतलब लीस्ट चीप है उसमें भी एक्सपेंसिव घुसा दो, ऐसा नहीं है, वो ध्यान रखना। और ये बल्कि है बहुत, ठीक है। ये रही इसकी इमेज, ये देखो, ये एसटीपी है आपका, ये यूटीपी है। अब डिफरेंस देखो इसमें आप क्या है, देखो डिफरेंस की मैंने जो इसमें था, इसमें मैंने क्या कहा, एक स्पेशल, इस एसटीपी में एक स्पेशल बॉन्ड होती है, ये वाली दिख रही है वाली, एसटीपी में है ना ये। तो ये देखो दो जा रही है, एक तो पीछे जैसे दिखाई थी, दूसरी एरिया। तो ये वाली जो बॉन्डिंग है, ये वाली एरिया, ये इसमें अलग है, क्लियरली दिख रहा होगा आपको शायद। एक इधर देख लो यहाँ पे भी, ये आपका यूटीपी है, जिसमें केवल दो थी, एक मतलब आपस में दो कॉपर वायर ही थी केवल, और कुछ नहीं था, देखो लो दो, ठीक है। समझ रहे हो, ये मैंने पिक्चर भी लगा दी समझाने के लिए अच्छे से। फैन ज्यादा नहीं चलाया है शायद, समझ में आ रहा हो, मतलब कुछ ऐसा मुचर मुचर नहीं किया, जहाँ पे जो चीजें सब दिख रही है, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे अपना कोएक्सियल केबल। हमारा कोएक्सियल केबल क्या है, इमेज आगे यही आएगी क्या, आगे। कोएक्सियल केबल हैज एन आउटर प्लास्टिक कवरिंग कंटेनिंग एन इंसुलेटर लेयर, इंसुलेशन लेयर मेड ऑफ पीवीसी, पीवीसी एक मटेरियल होता है, ठीक है, बहुत अच्छा मटेरियल होता है। और टेफलन, टेफलन भी एक मटेरियल होता है, या तो टेफलन की होगी या पीवीसी की होगी। टू पैरेलल कंडक्टर्स ईच हैविंग अ सेपरेट इंसुलेटेड प्रोटेक्शन कवर,
दोनों की अपनी अपनी प्रोटेक्शन लेयर होगी। इसका ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि क्या कैसे वो क्या क्या है, इसमें आगे मैं बताऊंगा। द कोएक्सियल केबल ट्रांसमिट्स इंफॉर्मेशन इनटू टू मोड्स, बेस बैंड मोड, एक तो बेस बैंड मोड जो डेडिकेटेड होता है केबल बैंडविड्थ में, एंड ब्रॉडबैंड, ब्रॉडबैंड सुना भी होगा आपने। केबल बैंडविड्थ इज स्प्लिट इनटू सेपरेट रेंजेस, जो केबल की बैंडविड्थ है वो सेपरेट रेंजेस में डिवाइड हो जाएगी या टूट जाएगी कह सकते हो आप। केबल टीवीज अलोंग टेलीविजन नेटवर्क्स वाइडली यूज कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल का एक सबसे एग्जांपल जो अच्छा आपने देखा हो, जो सेटअप बॉक्स होते हैं, कुछ के घर में तो सब तो डिजिटल टीवी यूज कर रहे हैं, और कुछ के घर में जैसे सेटअप बॉक्स है, तो जो वायर सेटअप बॉक्स से डिश तक जाता है आपका, ये आपका डिश हो गया, ये जो डिश तक आपका वायर जा रहा है, ये वाला जो वायर है, ये वाला जो वायर है ये आपका है कोएक्सियल केबल। ठीक है, सेटअप बॉक्स से डिश तक जो आपका जा रहा है डिश, अब ये किसी भी कंपनी की हो कुछ नहीं है, ये जो वायर है, लेकिन ये वायर आपका है कोएक्सियल केबल। ठीक है, समझाने के लिए मैंने यहाँ कर ये बना दिया, और आप इमेज ये देख लो, पिक्चर ऑफ कोएक्सियल केबल। प्रोटेक्टिव प्लास्टिक लेयर, ये भी ब्लैक कलर की जो सबसे ऊपर दिखती है आपको, सबसे ऊपर ये रहती है, आप ये देखते हो हमेशा, जिसको भी दिखती है ये वाली लेयर दिखती है। ठीक है, फिर है ब्रेडेड ब्रेडेड मेटल कंडक्टर। ठीक है, ये रहा उसके अंदर, प्रोटेक्टिव लेयर के अंदर, अगर आप किसी दिन खोल के देखोगे तो दिखेगा। फिर है इंसुलेटर जो यहाँ पे होता है उसके अंदर। फिर आता है आपका कॉपर कंडक्टर जो सबसे अंदर होता है। अगर आपने इस वाली वायर को डायरेक्ट टच कर दिया तो पता नहीं आपके साथ क्या हो जाएगा। ठीक है, खड़े के खड़े जहां से आपने टच कर दिया ऐसी सेम पोजीशन में रह जाओगे आप, परमानेंट, बोल कुछ नहीं पाओगे, सीधा ऊपर। चलो वो बात अलग, वो अलग बात, तो फिर आ गया हम। चलो ये कॉपर इंसुलेटर, ठीक है, ये चार ऐसा आपका वो दिखता है, मतलब अगर आप उसको पार्ट बाय पार्ट देखना चाहो तो। अगला है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, जो हर बार की तरह ये ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको और ये चीज पता होना चाहिए बस कहाँ पे यूज होते हैं, जो ये थी अभी ये तीसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट था, और यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। कभी कभी इमेज दे के पूछ लेता है क्या है ये, जैसे एक इमेज दे दी तो ये पूछ लेगा कि ये चीज क्या है, ये बताओ, तो वो देख लेना आप। इमेज से, इमेज तो बहुत इजी है, 2 मिनट में याद हो जाएगी, ज्यादा हार्ड नहीं है। एडवांटेज देखो, कोएक्सियल केबल हैविंग हाई बैंडविड्थ, इसकी हाई बैंडविड्थ होती है, इजी टू इंस्टॉल होता है। ठीक है, कोएक्सियल केबल्स आर मोर रिलायबल एंड ड्यूरेबल, मतलब बहुत आपके कॉस्ट में होगा, आपके बजट में होगा, और लंबे समय तक चलता है, ये नहीं कि बहुत कम समय तक चलेगा। लेस अफेक्टेड बाय नॉइज, इसको बहुत कम इफेक्ट होता है नॉइज से, कोई दिक्कत नहीं। क्रॉस टॉक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस से भी ये बहुत कम अफेक्टेड होता है, इससे भी कोई दिक्कत नहीं। से कोएक्सियल केबल सपोर्ट मल्टीपल चैनल्स, ये बहुत सारे चैनल्स आपको दिखा सकता है। ठीक है, डिसएडवांटेजेस इसके दो याद कर लो, कोई भी इसके दो याद कर लेना। डिसएडवांटेजेस देख लो, कोएक्सियल केबल जो होता है वो एक्सपेंसिव होता है वहां पे उल्टा, अच्छा, कोएक्सियल केबल आर मोस्ट रिलायबल एंड ड्यूरेबल, वो मैंने गलत बोल दिया। रिलायबल और ड्यूरेबल मतलब आपका एक बार मतलब इजी रहता है, अच्छा रहता है, और ड्यूरेबल मतलब लंबे समय तक चलता है, वो तो है ऊपर। एक्सपेंसिव है ये बात डिसएडवांटेजेस में है, वो मैंने गलत बोल दी थी ऊपर, सॉरी 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 सॉरी। ठीक है, तो ये देख लेना आप, एक्सपेंसिव है, ये इसका डिसएडवांटेज है। मैंने कहा ना किसी का भी डिसएडवांटेज लिखना हो एक्सपेंसिव लिख दो सबसे पहले, आंख बंद करके एक्सपेंसिव लिख दो, सही ही मिलेगा और ज्यादातर। ठीक है, कोएक्सियल केबल मस्ट बी ग्राउंडेड इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एनी क्रॉस टॉक। ठीक है, वो एनी कोई भी क्रॉस टॉक को रोकने के लिए ग्राउंडेड लेवल पे लगाए जाते हैं। एज अ कोएक्सियल केबल हैज मल्टीपल लेयर, इट इज वेरी बल्कि, इसमें बहुत मतलब बहुत भारी होता है क्योंकि इसमें मल्टीपल लेयर होती है। किसी दिन आप उसके पूरे वायर को एक बार अगर फोल्ड करके उठाओ के देखोगे ना, बहुत भारी लगेगा, वो होता ही भारी है वो। देयर इज अ चांस ऑफ ब्रेकिंग द कोएक्सियल केबल एंड अटैचिंग अ टी जॉइंट बाय हैकर्स, दिस compromises द सिक्योरिटी ऑफ द डाटा। ये चांसेस हो सकते हैं अगर आपका कोई वायर जा रहा है, ठीक है,
तो कोई हैकर है तो उसने यहाँ से ब्रेक कर दिया आपका, तो यहाँ से उसने अपना जॉइंट लगा दिया अलग से, तो ऐसे टी बन गया ना टी, तो वो टी जॉइंट लगा देगा, जिससे उसके पास भी आता रहेगा जो भी आपको देख रहे हो या डाटा वगैरह जो भी है आपका, जरूरी नहीं टीवीज में लगे, ठीक है, उसमें बताने के लिए एग्जांपल था है। तो फिर ये करता है, बस इसमें ये सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है। ऑप्टिकल फाइबर की मैं भी दिखा दूंगा बाद में, पहले अभी समझो क्या होता है। ऑप्टिकल फाइबर केबल्स यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, केमिस्ट्री, सॉरी केमिस्ट्री फिजिक्स चैप्टर नंबर तो याद नहीं मुझे, लास्ट में है बिल्कुल, तो ये उसमें इंटरनल रिफ्रैक्शन क्या है वो चैप्टर का नाम, लास्ट चैप्टर जो है बिल्कुल सेमीकंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स में है, आप पढ़ोगे, अभी तक आपने शुरू पढ़ा नहीं होगा, ये सेमीकंडक्टर्स में है आपका, ठीक है। ये क्या हुआ, सेमी इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है वो सेमीकंडक्टर में है। ऑफ लाइट थ्रू अ कोर मेड अप ऑफ ग्लासेस, मतलब ये जो बेस है वो इंटरनल रिफ्लेक्शन पे है, लाइट के इंटरनल रिफ्लेक्शन पे जो हक ग्लास से बना हुआ है। द कोर इज सराउंडेड बाय अ लेस डेंस ग्लास, बहुत डेंस ग्लास है वो, और प्लास्टिक कवरिंग कोल्ड कोटिंग, जो प्लास्टिक कवरिंग है उसको कोटिंग कहा गया है, ठीक है। इट इज यूज द ट्रांसमिशन ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा, ये एक मिनट, हाँ देखो यार 21 हो गया, मतलब 21 मिनट की हो गई और 10वीं स्लाइड पे हूँ मैं, तो मतलब इसलिए ही मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा पार्ट में बनाऊंगा ना तो छोटी बनेगी वीडियो, तुम्हें पढ़ा भी जाएगा तुमसे। अगर मैं एक एक 2 2 घंटे, एक एक 1.5 1.5 घंटे की वीडियो बनाऊं तो फिर तुम्हारे भी वो नहीं होगी, तुम भी पढ़ते पढ़ते बोर हो जाओगे, और कोई भी एक वीडियो 1 घंटे की देखता नहीं लगातार, ठीक है, कुछ देर की तो देख लोगे ना, 40 मिनट की, इसलिए थोड़े, इसलिए मेरी पहली वीडियो थी केवल 1 घंटे की, वो चैप्टर पढ़ा था मैंने, लगातार में पढ़ाया वो, इसलिए उसको मैंने पार्ट्स में पहले सोचा ही नहीं, मेरी फर्स्ट वीडियो थी इसलिए मैंने लगातार में बना दी। अब पार्ट्स में आ जाइए, तुम पढ़ लेना अच्छे से। इट इज यूज फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा, ये यूज किया जाता है लार्ज डाटा को अपना शेयर करने के लिए, ट्रांसमिशन कराने के लिए। द केबल कैन बी अनडायरेक्टेबल और बायडायरेक्ट या अनडायरेक्शनल और बायडायरेक्शनल, या तो अनडायरेक्शनल और कोई डायरेक्शनल नहीं होगा, दो होगी बस, ये एक ये, दो डायरेक्शनल में हो सकता है, या तो दो डायरेक्शनल में होगा या एक में होगा। अनडायरेक्ट अन यूनिडायरेक्शनल, सॉरी हाँ, यूनिडायरेक्शनल मतलब सिंगल, यहाँ मैं लिख देता हूँ, यूनिडायरेक्शनल मतलब सिंगल, ये तो सिंगल, ये हो गया टू, यहाँ टू लिख रहा हूँ, बाई का मतलब टू होता है ना, ठीक है, बाई डायरेक्शनल मतलब टू, ऐसे ऐसे, समझ रहे हो, समझते हो, आई रहा होगा, चैप्टर बहुत ईजी है। द WDM वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सर सपोर्ट्स टू मोड्स, नेमली यूनिडायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल मोड। जो वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सर होता है वो दो मोड से सपोर्ट करता है, ये दो मोड जो बताया भी आपको, ये वाला और ये वाला। इसमें से केवल इंपोर्टेंट पहले दो पॉइंट है और कुछ नहीं है, पहला ही पॉइंट है, बल्कि फर्स्ट पॉइंट इंपोर्टेंट है, इसमें और कुछ नहीं है, ठीक है ना। जो मैं डबल ट्रिपल बार ऐसे राउंडेड कर रहा हूँ, एनोटेशन कर रहा हूँ, याद रखना इंपॉर्टेंट है। ओए इमेज यहाँ ही आ गई, इमेज को देख लो गाइस, मैं इसको छोटा करके बराबर में लगा दूंगा अभी, इमेज देख लो आप पहले, ये देखो, ये आउटर जैकेट हो गई आपकी, ये लूज बफर हो गया अंदर वाला, ये ग्लैडिंग हो गई मेन, मतलब जो होता है ये फाइबर कोर, जो इसके आगे का हिस्सा है वो फाइबर कोर है, समझ गए, मतलब एक वायर को लेके समझो, उसका सबसे आगे का पार्ट हमने खोल दिया पार्ट बाई पार्ट ऐसे। और ये इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये दो डायरेक्शनल में हो गया और ये सिंगल डायरेक्शन में, इसको सिंगल लिख देता हूँ, ये आप हो, ठीक है, ये आप हो, और ये वो आपका दोस्त है जिससे आप चिढ़ते हो, ये तो आप हो सिंगल, और ये वो आपका दोस्त है जो टू है, कब दो हो चुका है, मतलब सिंगल से मिंगल हो चुका है वो, ठीक है, ये आपका दोस्त है। गाइस ऐसी बातें इसलिए कर देता हूँ क्योंकि कुछ बच्चे जो बोल ना हो उसको उनको इंटरेस्ट आता रहे, बस इसलिए, और कुछ भी बात नहीं, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, ये आपकी पिक्चर हो गई, देख लिया आपने, समझ ली होगी, इजी पिक्चर है। पिक्चर को बस, पिक्चर को यही एक बात और, पिक्चर में पार्ट्स नहीं आएंगे कि ये वाला पार्ट ये है, ये वाला पार्ट ये है, मतलब ये क्या है ये बता दो, ऐसा कुछ नहीं आएगा। डायरेक्ट आपसे बस क्वेश्चन पूछ लेंगे कि ये पूरी पिक्चर देगा आपको और पूछ लेंगे ये क्या है बताओ, कौन सा फाइबर है, कौन सा केबल है, ठीक है।
एडवांटेजेस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर केबल देख लो, डिसएडवांटेज देख लो। और हाँ, इसमें 30 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, नहीं पूरा पेज इंपॉर्टेंट है, इसको पूरे को मार्क करूंगा, पूरा पेज इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इसके मेडिकल पर्पस भी है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको और भी जितने ज्यादा हो सकता है ना उतना कर लो इसको, तो ठीक है ना, पूरा इंपॉर्टेंट है ये। अब इसके हम एडवांटेज देखते हैं। इंक्रीज कैपेसिटी एंड बैंडविड्थ, ये बढ़ाता है कैपेसिटी को और बैंडविड्थ को। लाइट वेट है, इसका बहुत हल्का वजन है। सिग्नल्स कम अटेन्यूएशन, लेस सिग्नल अटेंशन, मतलब जो सिग्नल कटते हैं बीच में, जो आता है ना कि सिग्नल चला गया, वो सब वो बहुत कम होता है। इम्यूनिटी टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस की इसकी इम्यूनिटी मतलब कर सकता है, इम्यूनिटी टू, हाँ। रेजिस्टेंस टू कोहेसिव मटेरियल्स, कोहेसिव मटेरियल्स को रेजिस्ट कर देता है, रोक देता है। डिसएडवांटेजेस दो ही है, तो याद ही कर लेना दोनों। डिफिकल्ट टू इंस्टॉल एंड मेंटेनिंग, अरे कैसे हो गया, हाँ, इसको मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है, और इंस्टॉल करना भी बहुत डिफिकल्ट है। हाई कॉस्ट एप्लीकेशन है, बहुत महंगी है ऑप्टिकल फाइबर केबल, ऑफ होते, हाँ, बहुत नेक्स्ट लेवल महंगी है ये, हाई कॉस्ट एप्लीकेशन जो इसकी एप्लीकेशन हो। अब देख लो इसके मेडिकल पर्पसेस क्या है। यूज्ड इन सेवरल टाइप्स ऑफ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स, बहुत अलग अलग तरह के मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स में यूज किया जाता है। क्या क्या वो देख लो, जरूरी है तीनों, तीन ही है, दो दो है ना शायद, तीन है। डिफेंस, अरे 10 पे, 10 पे चलो, कितनी है, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, 10 पे भाई। हाँ जी, तो पहला है डिफेंस पर्पस। डिफेंस पर्पस में क्या होता है, यूज इन ट्रांसमिशन ऑफ डाटा इन एरोस्पेस, मतलब कोई दूर है बहुत एरोस्पेस, मतलब अलग ही लेवल का डिफेंस। यूज इन ट्रांसमिशन, जो डाटा का ट्रांसमिशन होता है, जिससे कोई भी डाटा आपको भेजना है बातचीत करने के लिए, कोई आपको, कोई लोग आपके जैसे एयर में है, मतलब एरोप्लेन में है, बाइक उसमें है, वाटर में है, डिफेंस का ये तो है ना, डिफेंस पर्पस, यूज इन ट्रांसमिशन। हाँ, जब कोई लड़ाई हो जाती है तो डिफेंस के लिए जो आपने वो देखा हो, क्या आता है वो वायर वाला, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, मैं उसका पिक लगा दूंगा अगर इसमें आ दिख गया। उसमें यूज होता है फॉर कम्युनिकेशन, बात करने के लिए यूज होता है। लार्जली यूज इन फॉर्मेशन ऑफ इंटरनेट केबल्स, ठीक है, लार्ज फॉर इंटरनेट केबल्स बनाने के लिए बहुत यूज होता है, जिससे कम्युनिकेशन यूज कर सकते हैं हम। इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए बहुत यूज होता है, यूज फॉर लाइटनिंग पर्पज के लिए मेन, एंड सेफ्टी मेजर्स इन डिजाइनिंग द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ द ऑटोमोबाइल्स। ऑटोमोबाइल्स मतलब कार्स, कार्स एंड मतलब जितने भी ये, हाँ कार्स ही में ले लो आप, जितनी भी कार, बड़ी बड़ी कार होती है ना, उसमें यूज होता है ये, उनके सेफ्टी मेजर्स के लिए, इंटीरियर और आउटर के लिए, ठीक है। ऑटोमोबाइल्स को कुछ का पता भी नहीं होगा कि ऑटोमोबाइल्स मतलब कार का है। वायरलेस कम्युनिकेशन मीडिया पे आ गए हम, वायर वाला यही खत्म हो गया पीछे। वायरलेस मतलब रेडियो वेव, रेडियो वेव का देख लो, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ये पूरा पेज इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ये वाला देख लो। रेडियो वेव आर इजी टू जनरेट एंड कैन जनरेट थ्रू बिल्डिंग्स, बिल्डिंग्स के द्वारा भी बन सकती है। द सेंडिंग एंड रिसीविंग एंटीनाज नीड टू बी अलाइंड फ्रीक्वेंसी रेंज, मतलब फ्रीक्वेंसी रेंज इस रेंज में होनी चाहिए, जो फ्रीक्वेंसी है वो उसकी रेंज थ्री 3 किलो हर्ट्ज टू 1 गीगाहर्ट्ज तक होनी चाहिए। पीछे फुल फॉर्म बता दी थी पिछले लेक्चर 1 में, पार्ट 1 में, नहीं देखा जाके तो जाओ अभी देखो जल्दी से जल्दी, ठीक है। एएम एंड एफएम, एफएम तो पता होगा, एएम भी उसी तरह से होता है मान लो, ठीक है। एएम एंड एफएम, एफएम रेडियोस पता है, आपने सुने भी होंगे कुछ ने, तो उस इस रेडियो वेव्स उसमें यूज होती है। एंड कोडलेस फोन्स, कोडलेस फोन्स कौन से होते हैं, जो ज्यादातर पुलिस यूज करती है, जिससे आप वो क्या कहते हैं, वॉकी टॉकी, जो वॉकी टॉकी होती है ना, वो यही रेडियो वेव्स के थ्रू ही होते हैं। एंड रेडियो वेव्स फॉर ट्रांसमिशन, ठीक है। टाइप्स ऑफ रेडियो वेव्स क्या है, शॉर्ट वेव हो गया, एएम रेडियो, रेडियो ही होता है एक तरह से, मैं फिर कह रहा हूँ। VHF मतलब वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, एफएम रेडियो और टीवी, कुछ टीवी में जो सैटेलाइट से कनेक्शन आता है वो रेडियो वेव्स के थ्रू होता है।
अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी में टीवी, ये टीवी दोनों में आएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब इस रेडियो वेव कंपोनेंट्स क्या क्या होता है, ट्रांसमीटर होता है, रिसीवर होता है, रेस्पॉन्सिबल फॉर एनकोडिंग द सिग्नल, और ये डिकोडिंग, वो एनकोडिंग करता है पहले और ये फिर डिकोडिंग करता है, ठीक है, समझ पा रहे हो। ट्रांसमीटर पहले जो सिग्नल है उसको कोड एनकोडिंग करेगा कि क्या है, सिग्नल क्या है, फिर रिसीवर जो है उसको डिकोडिंग करके हमें दिखाएगा या हमें सुनाएगा, अगर टीवी है तो दिखाएगा और अगर रेडियो है तो सुनाएगा, वो उस पर डिपेंड है क्या है उसका, ठीक है। कहाँ गया पेन, कहाँ गया इसमें से, गिरा। इसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो देख लो आप, मैं यहाँ पे स्टार्टिंग में छोटा सा डॉट लगा दूंगा। टाइप्स, इसकी रेंज, जो ये येलो से हाईलाइट कर रहा हूँ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, और बस यही है, दो चीज इंपॉर्टेंट है, और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन यही पूछ लेते हैं, उसकी रेंज बता दो बस फ्रीक्वेंसी की, और टाइप्स बता दो, टाइप्स में भी एग्जांपल पूछ लेगा। दूसरा आता है माइक्रोवेव, इट इज अ, एक मिनट वहां पर, इट इज अ लाइन ऑफ साइट transmission that is sending and receiving antennas need to be properly aligned with each other. The distance covered by a signal is directly proportional to the highest of the antenna, मतलब ये एक एंटीना हो गया आपका लेफ्ट से, और एक एंटीना ये हो गया, तो ये जो इनका हाईएस्ट पार्ट है तो ये डायरेक्ट एक तो बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए, और इनके यहाँ से ही जो आपके सिग्नल जाते हैं वो यहाँ से जाते हैं, ठीक है। इसमें भी फ्रीक्वेंसी रेंज इंपॉर्टेंट है, फ्रीक्वेंसी रेंज 1 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज तक। माइक्रोवेव्स आर मेजरली यूज फॉर मोबाइल फोन्स में यूज होती है ये, कम्युनिकेशन एंड टेलीविजन डिस्ट्रप्शन, टेलीविजन जो टीवी का डिस्ट्रप्शन हो जाता है ना बीच में उसका, मोबाइल फोन में भी माइक्रोवेव्स यूज होती है बहुत। एडवांटेज इज चीपर देन यूजिंग केबल, केबल ना यूज करो तो यह बहुत अच्छा है, ये बहुत सस्ती है केबल से। फ्रीडम फ्रॉम लैंड एक्वायर, मतलब इसको कोई दिक्कत नहीं, कितना ही लैंड हो, कहीं हो, कुछ भी हो। ईज ऑफ कम्युनिकेशन इन डिफिकल्ट टेरेन्स, मतलब कोई कितने भी कम्युनिकेशन में दिक्कत आ रही हो, कम्युनिकेशन में दिक्कत नहीं आ रही हो, मतलब कहीं भी कोई भी युद्ध का, मतलब कोई वॉर हो रही है, या फिर कोई भी ऐसा है कि कहीं पे बंद हो गया कुछ, जहाँ पे केबल यूज नहीं हो सकते वहां पे ये यूज हो सकता है माइक्रोवेव, ठीक है यार, तो वहां पे ये यूज हो सकता है। कम्युनिकेशन ओवर ओशियंस, ओशियंस के, मतलब एक ओशन ये रहा, आप यहाँ रहते हो, बीच में इतना बड़ा ओशन है, और एक यहाँ से भेजना है आपको, तो ये इससे के यहाँ से भी माइक्रोवेव जा सकती है। मतलब ये बहुत लॉन्ग ओशन देख लो कितने बड़े होते हैं, तो उस उनके ऊपर से भी वो क्रॉस करके जा सकती है माइक्रोवेव। डिसएडवांटेजेस देख लो, इनसिक्योर कम्युनिकेशन, दिक्कत ये है कि ये इनसिक्योर है, इसमें से कोई भी बीच में से सुन सकता है आपकी बातें, या जो भी डाटा जा रहा है वो देख सकता है। आउट ऑफ फेज सिग्नल्स, ये फेज सिग्नल से अलग है, दूर है बहुत, ठीक है। ससेप्टिबिलिटी टू वेदर कंडीशन, मतलब ये बहुत वेदर कंडीशन पर एक तरह से बहुत डिपेंडेंट कह सकते हो, अगर जहाँ वेदर बढ़ा, अरे जहाँ वेदर खराब हुआ, रेन आया वगैरह, तो आपका जो कम्युनिकेशन होगा वो डाउन हो जाएगा, ठीक है। एक तरीके से ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो बढ़ा तो ये घटेगा। बैंडविड्थ इज लिमिटेड, जो बैंडविड्थ है वो लिमिटेड है बहुत, हाई कॉस्ट है डिजाइन की, इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस बहुत हाई कॉस्ट हो जाती है, अगर आप इसको ओवरऑल देखो। डिसएडवांटेजेस याद करना है, एडवांटेजेस याद करना है, और वो तो ऊपर लिखा है वो, ठीक है। इंफ्रारेड होती है एक, इंफ्रारेड वेव्स आर यूज फॉर वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, बहुत छोटे डिस्टेंस के लिए यूज होती है कम्युनिकेशन। दे कैन नॉट बी पेनिट्रेट थ्रू ऑब्स्टेकल्स, इनसे कोई दिक्कत नहीं, कितना ही ऑब्स्टेकल्स हो पेनिट्रेट नहीं होता। दिस प्रिवेंट इंटरफेरेंस बिटवीन सिस्टम्स, ये प्रिवेंट करती है सिस्टम्स में इंटरफेरेंस को, इंटरफेरेंस मतलब कोई भी गड़बड़ वगैरह ना करे। फ्रीक्वेंसी इसकी जो है वो होती है 300 गीगाहर्ट्ज से 400 गीगाहर्ट्ज। इट इज यूज्ड इन टीवी रिमोट्स, जो टीवी के रिमोट्स होते हैं ना, सारे कोई से भी, वायरलेस वायरलेस माउस
जो ब्लूटूथ वाले होते हैं, कीबोर्ड हो गया, प्रिंटर हो गया, एक्सेट्रा। इंफ्रारेड वे होती है, लाइक ब्लूटूथ वाला जो भी सिस्टम है, मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बता सकता हूँ, जितना भी ब्लूटूथ वाला सिस्टम है वो सब इससे ही है। अब आप वायरलेस देख लो, माउस किससे होता है, ब्लूटूथ होता है, तो वो सब चीज इससे ही है। एक तरह से आप ब्लूटूथ जो भी है वो इंफ्रारेड से समझ सकते हो, इजी आपको समझ में आएगा। ठीक है, बस वीडियो बन रही है ना? हाँ वीडियो बन रही है, माइक ऑन है, आवाज आ रही होगी शायद, वरना फिर एडिटिंग के टाइम पे बहुत दिक्कत होती है, पूरी बनानी पड़ती है दोबारा, दिमाग खराब तो भी हो जाता है एक तरह से। बट आप सभी के लिए गाइड कर रहे हैं, हमें इतना कुछ तो बनानी पड़ती है। ठीक है, आप सभी के लिए इनका माइंड माइंड मैप कह दो या फिर कुछ भी आप कह सकते हो। डिफरेंस बिटवीन रेडियो वेव, माइक्रोवेव और इंफ्रारेड वेव। एक मिनट, हाँ ठीक है, तो इसको नीचे लगा दो यहाँ। अब डायरेक्शन देख लो पहले, ये अगर आपने वो सब कुछ नहीं सुना अब तक, कुछ नहीं देखा, ये देख लो, केवल इतना भी बहुत है। ओमनी डायरेक्शन होती है, यूनी डायरेक्शनल होती है, यूनी डायरेक्शनल होती है। पेनिट्रेशन देख लो, एट लो फ्रीक्वेंसी दे कैन पेनिट्रेट थ्रू। इसमें मैं आपको पेन कम चलाता हूँ, रेड पेन से करता हूँ ये। एट लो फ्रीक्वेंसी दे कैन पेनिट्रेट थ्रू सॉलिड ऑब्जेक्ट्स एंड वॉल्स, बट हाई फ्रीक्वेंसी दे बाउंस ऑफ द ऑब्स्टेकल्स। तो ये जो इनकी हाई फ्रीक्वेंसी होती है, इसलिए जो ऑब्स्टेकल्स अगर बीच में कोई आ गया, कुछ भी आ गया, तो उसको बाउंस कर देगी, मतलब उसके ऊपर से कूद के चली जाएगी, जाएगी आगे जरूर। एट लो फ्रीक्वेंसी, अच्छा लो फ्रीक्वेंसी होती है इसलिए भाई। एट लो फ्रीक्वेंसी दे कैन पेनिट्रेट थ्रू सॉलिड ऑब्जेक्ट्स, इनकी लो फ्रीक्वेंसी होती है इसलिए सॉलिड ऑब्जेक्ट्स को पेनिट्रेट कर देते हैं। एंड वॉल्स मतलब दीवारों को। एट हाई फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी में दे कैन नॉट पेनिट्रेट, अगर हाई फ्रीक्वेंसी हुई तो ये पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, दे कैन नॉट पेनिट्रेट थ्रू एनी सॉलिड ऑब्जेक्ट एंड वॉल्स, इंफ्रारेड कहीं नहीं कर पाते। ब्लूटूथ डिवाइस देखा हो आपने, एक लिमिट के बाद बस वो भी बंद हो जाता है। यहाँ पे आपका फोन रखा है, आप 10 मीटर या कुछ मीटर दूर जाओ, कुछ वक्त सब में अलग अलग होता है, तो वो कनेक्ट होना डिस्कनेक्ट हो जाएगा अपने आप। फ्रीक्वेंसी रेंज देख लो, ये पता होना चाहिए आपको, फ्रीक्वेंसी रेंज जो सबसे इंपॉर्टेंट बताई थी मैंने, इसको मैं यहाँ भी मार्क करूंगा, फ्रीक्वेंसी रेंज को पूरी को। ठीक है, सिक्योरिटी देख लो, दीज ऑफर्स पुअर सिक्योरिटी, कम सिक्योरिटी मिलती है, मीडियम सिक्योरिटी मिलती है, हाई सिक्योरिटी मिलती है। ठीक है, अटेन्यूएशन देख लो, बहुत हाई होता है, वेरिएबल मतलब घटता बढ़ता रहता है, कोई वो नहीं है, इसमें घटता ही है, कम ही है, बहुत लो है। गवर्नमेंट लाइसेंस देख लो, सम फ्रीक्वेंसीज इन द रेडियो वेव रिक्वायर गवर्नमेंट लाइसेंस टू यूज दीज। कुछ इसकी फ्रीक्वेंसीज ऐसी है माइक्रोवेव में, माइक्रोवेव नहीं सॉरी, रेडियो वेव में, जिसमें गवर्नमेंट के लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो गवर्नमेंट का लाइसेंस नहीं होगा तो वो आपका नहीं चलेगा। और माइक्रोवेव में देख लेते हैं, सम फ्रीक्वेंसीज इन द माइक्रोवेव रिक्वायर गवर्नमेंट लाइसेंस टू यूज दीज, उसमें भी जरूरत पड़ती है कुछ में, वो कंडीशन नहीं पूछेगा आपसे। इसमें केवल जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं बताऊंगा भी, एक बार पूरी समझ लो। देयर इज नो नीड ऑफ गवर्नमेंट लाइसेंस टू यूज दीज, ये सब एक्स्ट्रा है। ठीक है, यूजेस कॉस्ट क्या होती है, मॉडरेट होती है, इसकी मॉडरेट है, इसकी हाई है, इसकी वेरी लेस है, मतलब इंफ्रारेड बहुत सस्ता है। कम्युनिकेशन देख लो, यूज इन लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, बहुत दूर के लिए यूज कर सकते हैं हम इसको। यूज इन लॉन्ग डिस्टेंस, ये भी दूर के तक के लिए हो सकता है माइक्रोवेव। नॉट यूज इन, लेकिन ये आपको पता है कम ही यूज होगा, ज्यादा दूर के लिए नहीं होता। अब मैं जो हाईलाइट कर रहा हूँ वही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन, सिक्योरिटी। मैं इसके पूरा ना करने के बजाय स्टार्टिंग स्टार्टिंग कर देता हूँ, वरना आपको भी अच्छा अजीब सा लगेगा। डायरेक्शन हो गया, फ्रीक्वेंसी रेंज हो गया, सिक्योरिटी हो गया, अटेन्यूएशन हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, और यूसेज कॉस्ट। इतना देख इतना याद कर लो तो बहुत है। ठीक है, पूरी टेबल में से जितने हाईलाइट है उतना याद कर लो बस। हाँ, तो आज का जितना हमने टॉपिक किया था वो इतना कंप्लीट हो चुका है जितना हमने कहा था। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या क्या कवर करेंगे वो देख लो। वी विल कवर द फॉलोइंग थिंग्स इन द नेक्स्ट पार्ट में, नेटवर्क डिवाइसेस विच इज माय मोस्ट फेवरेट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर,
कंप्यूटर नेटवर्क टाइप्स, नेटवर्क टोपोलॉजीज, इसमें से 100% क्वेश्चन आता है। लिख के ले लो, लिख के ले लो, लिख के ले लो, लिख के 5 मार्क्स का 100% क्वेश्चन आता है लास्ट में। लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, लास्ट में आता है 5 मार्क्स का 100%। टोपोलॉजी पूछेगा, ठीक है। पांच पांच पार्ट्स में होगा, मैं दिखाऊंगा इसके जब लास्ट पार्ट में ना, इसका एक क्वेश्चन के लिए वीडियो एक अलग बनाऊंगा। नेटवर्क प्रोटोकॉल ये तो होगी थर्ड पार्ट में। अगर इसमें क्या 1 घंटे मतलब 40 मिनट के अंदर ही वीडियो हो गई जो थर्ड पार्ट है, तो हम इसमें वेब आर्किटेक्चर भी करेंगे, वरना वो करेंगे हम फिर फोर्थ पार्ट में। ठीक है, अगर वो 40 मिनट के अंदर हो गई थर्ड पार्ट तो वो इसमें कर लेंगे, वरना वो करेंगे हम फोर्थ पार्ट में। कोशिश करूंगा मैं इसमें करने के लिए, ठीक है। हर बार की तरह माइंड मैप आ गया, माइंड मैप आ चुका है, ठीक है। पहले मैं हर बार की तरह माइंड मैप जो हमारे अब तक चलता है पूरा पढ़ लेना। पिछली बार भी माइंड मैप दिया था, इस बार भी है, दोनों में थोड़ी चीजें अलग है, पढ़ लेना, अच्छा लगेगा, ठीक है। हाँ जी गाइस, तो अब आ चुके हम टिप्स एंड ट्रिक्स वाली पीपीटी पे। मैंने कहा था कि टिप्स एंड ट्रिक्स आएगी तो आएगी, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं दूंगा। जो बोलता हूँ वो करता हूँ, 100% करता हूँ। टिप्स एंड ट्रिक्स पार्ट टू की है ये। पार्ट 1 की मैं शॉर्ट की फॉर्म में डाल दूंगा, उसमें डालना भूल गया था मैं, थी मेरे पास, तो मैं वो शॉर्ट की फॉर्म में डाल दूंगा या फिर वीडियो बना दूंगा बाद में, वो टेलीग्राम पे तो अपलोड कर ही दूंगा मैं वो पीपीटी। और ये पीपीटी आपको मिक्स लैंग्वेज में मिलेगी, हिंदी और इंग्लिश, जिसको हम इंग्लिश कह सकते हैं। देखते हैं पहले टिप एंड ट्रिक्स। ट्विस्टेड पेयर केबल और यूटीपी एचटीपी में जो मैंने बताई थी है आपकी इसमें देसी ट्रिक, मैंने मतलब ये अपने आप से पूरी टाइप की है, ठीक है। तो इसलिए मैंने थोड़ा कुछ हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में लिखा है। देखो, जैसे आप फोन वायर जैसे दिखे, जो देसी ट्रिक है आपकी यूटीपी एचटीपी को याद रखने के लिए वो है कि फोन वायर जैसा दिखे, मोस्टली यूटीपी। जो फोन वायर होता है आपका, फोन वायर मतलब चार्जर वाला कह सकते हो आप, जो चार्जर वायर होता है, तो वो ये है यूटीपी वाला, ठीक है। याद रखने के लिए एक फॉर्मूला, यूटीपी जो होता है चीप प्लस इजी होता है, एसटीपी जो होता है सिक्योर प्लस स्ट्रॉन्ग होता है। ऐसे ऐसे याद रख लो, एसटीपी सिक्योर प्लस स्ट्रॉन्ग, यूटीपी चीप प्लस इजी, ठीक है। क्विक मेमोरी हैक देख लो, यूटीपी जो होती है वो यूजुअल केबल होता है, मतलब यूजुअली यूज होता रहता है। एसटीपी शील्ड प्रोटेक्शन होता है। एस से एस वाले याद रखना। एक नीचे एग्जांपल है, हंसना हंसी वाले थोड़े एग्जांपल है, देसी एग्जांपल जिसे कह सकते हैं हम। यूटीपी को समझो नॉर्मल स्कूटी, यूटीपी को समझो नॉर्मल स्कूटी, एसटीपी को समझो बुलेट विद बॉडीगार्ड, ठीक है। यूटीपी को समझो नॉर्मल स्कूटी, यूटीपी जो है वो नॉर्मल स्कूटी है आपकी, एक्टिवा जो भी है, एक्टिवा या जुपिटर, या फिर आजकल ओला ओला ये जेट तक वगैरह ज्यादा चल रहे इलेक्ट्रिक हो। एसटीपी को समझो बुलेट विद पूरी फुल्ली मॉडिफाइड एंड विद बॉडीगार्ड, बॉडीगार्ड भी विद फुल्ली बॉडी एंड पूरा मतलब नेक्स्ट लेवल वाला। तो इससे आप समझ सकते हो कैसे समझ, सिक्योर रहेगा, बिल्कुल अलग ही है, ठीक है। अगली ट्रिक है कोएक्सियल केबल के लिए। देसी ट्रिक, टीवी केबल इजिकल्स टू कोएक्सियल केबल, जो मैंने बताया था टीवी का केबल, जो यहाँ भी लिख देता हूँ, जो सेटअप बॉक्स वाला बताया था आपको मैंने, सेटअप बॉक्स एंड डिस्क, ठीक है। याद रखने का एक फॉर्मूला है, कोएक्सियल कोएक्सियल इजिकल्स टू हाई बैंडविड्थ प्लस बल्की, ठीक है। जो कोएक्सियल है वो हाई बैंडविड्थ है और ज्यादा बैंडविड्थ है और बल्की भी है। फास्ट रिवीजन यूज नहीं केबल टीवी, नॉइज कम है, बहुत नॉइज कम है उसमें, एक्सपेंसिव है, नहीं अच्छा टिक टिक मतलब एक्सपेंसिव कम है, ग्रॉस एक्सपेंसिव, अच्छा। देसी एग्जांपल जो है इसका, कोएक्सियल केबल एक मोटा वाटर पाइप की तरह होता है, ठीक है। मैंने कहा ना एग्जांपल मैंने ऐसा लगा रखे है ना एक नंबर, जो आप समझने में बहुत अच्छा लगेगा आपको। कोएक्सियल केबल एक मोटा पाइप है, उसकी तरह है। कोई भी एक मोटा पाइप ले लो, समरसेबल का या फिर जितना मोटा पाइप, ट्यूबवेल देखी है आपने, जो गांव में रहते हो ट्यूबवेल देखी होगी, जो उसका पाइप होता है ना वो बहुत मोटा होता है, उसकी तरह एक तरह से ये, ठीक है। याद रखने के लिए ऐसा। चलो आगे, ऑप्टिकल फाइबर केबल,
देसी ट्रिक, लाइट से डाटा भेजना ऑप्टिकल फाइबर। अगर कोई डाटा आपको भेजना है लाइट के थ्रू तो वो ऑप्टिकल फाइबर है। याद रखने का फॉर्मूला, फाइबर इजिकल्स टू फास्टेस्ट प्लस कॉस्टलीस्ट। ठीक है, फाइबर इजिकल्स टू फास्टेस्ट प्लस कॉस्टलेस ऑप्टिकल फाइबर केबल। एफ एफ सी से याद रख सकते हो आप इसे। सुपर रिविजन लाइन देख लो, यूजेस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, अगर आपने ये सारे पॉइंट भी याद रख लिए ना तो भी बहुत है, वो जरूरी नहीं वो पीपीटी पूरी याद रखो, ये याद रख लो। इंटरनेट बैकबोन में यूज होता है, इंटरनेट बैकबोन में यूज होता है। ठीक है, वेरी हाई स्पीड, जो स्पीड है उसकी बहुत तेज है। जैसे एग्जांपल, नॉर्मल केबल जो है वो साइकिल है, नॉर्मल नॉर्मल केबल जो सिंपल केबल होता है वो साइकिल है। फाइबर केबल जो है वो बुलेट ट्रेन है। अब आप समझ रहे हो कैसे, समझ पा रहे होगे कैसे। साइकिल जो है धीरे 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 चलती है, वही बुलेट ट्रेन छू एकदम स्पीड में। ठीक है, तो वही है साइकिल और बुलेट ट्रेन। कितना तो अंतर है, जमीन आसमान का फर्क है दोनों में, स्पीड में भी, पैसे में भी, सब चीज में। ठीक है, आगे देखो, वायरलेस मीडिया ट्रिक्स। वायरलेस की जो थी रेडियो वेव्स है, क्या रेडियो एफएम, तो रेडियो वेव। अरे हाँ, देसी ट्रिक जो थी रेडियो एफएम है, रेडियो एफएम सुनो, रेडियो वेव से सुनेंगे। याद रखने का फॉर्मूला, लॉन्ग डिस्टेंस होता है, लॉन्ग डिस्टेंस होता है, बिल्डिंग के थ्रू जा सकती है। ये ध्यान रखना, बिल्डिंग के थ्रू रेडियो वेव जा सकती है। एफएम इज इक्वल टू रेडियो वेव का किंग। ठीक है, एफएम जो है, एफएम ने बहुत लोगों ने सुना होगा, वो रेडियो वेव का किंग माना जाता है, रेडियो वेव का किंग। किंग, किंग माने राजा। ठीक है, इसमें इतनी थी, ये छोटी छोटी ट्रिक्स है, याद रख लेना, केवल अगर ये पीपीटी भी याद रख लो तभी बहुत है। माइक्रोवेव, माइक्रोवेव की देसी ट्रिक देखो, टावर टू टावर डायरेक्ट कनेक्शन। एक टावर ये रहा, एक टावर ये रहा, डायरेक्ट कनेक्शन। T1 T2 डायरेक्ट कनेक्शन। माइक्रोवेव लाइन ऑफ साइट, माइक्रोवेव जो है वो लाइन ऑफ साइट है, मतलब लाइन ऑफ साइट, आंख आंख आंखों के सीध में कह सकते हैं, जहां हम देखेंगे वहां पे, एक तरह से ऐसे कह सकते हैं, आंखों के बिल्कुल सामने। फास्ट फैक्ट्स क्या है इसके, मोबाइल कम्युनिकेशन हो सकता है, टीवी डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन था। वेदर से इफेक्ट होती है, बताया था वहां पे, वेदर से बहुत इफेक्ट होती है। एग्जाम्पल देख लो, माइक्रोवेव सिग्नल को समझो, दो दोस्त एक दूसरे को एक दूसरे को सीधा देखकर बात कर रहे हैं। अच्छा, मैं यहाँ हूँ, मैं लेट्स से यहाँ से समझते हैं, मैं यहाँ हूँ, आप मेरे दोस्त हो, तो मैं आपसे डायरेक्ट आई टू आई कांटेक्ट में लाके बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया आपका माइक्रोवेव, आई टू आई कांटेक्ट में लाके बात कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है टिप्स एंड ट्रिक्स टिप्स आपको अच्छी लग रही होगी। नहीं समझ में आ रही तो आप अपनी भी बना सकते हो, ये मैंने मेरी बनाई हुई है जिससे मैंने याद किया हुआ था अपने 12th में। इंफ्रारेड की देसी ट्रिक देखो, टीवी रिमोट इंफ्रारेड, टीवी रिमोट इंफ्रारेड, वायरलेस माउस इंफ्रारेड, वायरलेस कीबोर्ड इंफ्रारेड। याद करने का फॉर्मूला, इंफ्रारेड शॉर्ट डिस्टेंस प्लस नो ऑब्स्टेकल्स। शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होगा बहुत, नो ऑब्स्टेकल्स, कोई ऑब्स्टेकल नहीं होता। रिमोट का सिग्नल दीवार के पार नहीं जाता। डिजिटल रिमोट की बात नहीं हो रही, सेल वाले रिमोट की बात हो रही है, जो वैसे सेटअप बॉक्स वाले रिमोट होते हैं उनकी बात हो रही है। यहाँ यहाँ टीवी है, कुछ बच्चे जानबूझ करते हैं ना, यहाँ टीवी है आपका, और ये यहाँ पे आपका बेड है। ठीक है, यहाँ बीच में दीवार है, लेफ्ट से भी दीवार है, आप यहाँ बैठ के पहले टीवी देख रहे हो, आराम से टीवी दिख रहा है आपको, लेकिन आपके मन में बहुत दिक्कत हो रही ना, मैं तो कुछ नया करके देखता हूँ, आपने इधर गए। ठीक है, तो यहाँ भी दीवार है, एक ऐसे मतलब एक रूम है, एक तरह से आप कह सकते हो, यहाँ एक रूम है, ये पूरा एक रूम है, तो आप इस रूम में गए और यहाँ से चारों तरफ तो दीवार है यहाँ, तो यहाँ जाके आप कह रहे हो कि यहाँ से मैं लाइट चला के देखता हूँ, मतलब टीवी चला के देखता हूँ, यहाँ टीवी सिग्नल्स पूरे रिमोट को चलाने लग रहे हैं, यहाँ से यहाँ सिग्नल जानेगा ही नहीं। ठीक है, समझ रहे हो, तो इसलिए है रिमोट का सिग्नल दीवार के पार नहीं जाता।
वन शॉट रिवीजन टेबल, जितना भी ये था उसका पूरा रिवीजन का एक टेबल बना दी। इसको समझ लो एक बार। यूटीपी स्पीड मीडियम, डिस्टेंस शॉर्ट, सिक्योरिटी लो, फेमस यूजेस टेलीफोन। एसटीपी स्पीड हाई, डिस्टेंस शॉर्ट, सिक्योरिटी बेटर, और इथरनेट इसका फेमस यूज है एचटीपी का। कोएक्सियल हाई, एक मिनट गाइस एकदम क्या हो गया, क्या हो गया एकदम यार, सॉरी कुछ तो हुआ था एकदम गाइस एकदम से। हाँ, कोएक्सियल हाई, मीडियम, डिस्टेंस भी मीडियम है इसका, ज्यादा लंबा नहीं है, सिक्योरिटी भी मीडियम। केबल टीवी, ओ केबल टीवी जो इसका फेमस यूज है। ऑप्टिकल फाइबर है मीडियम, ठीक है इसका देख लो। वेरी स्पीड जो है बहुत तेज है। वेरी लॉन्ग डिस्टेंस है, वेरी हाई इसकी सिक्योरिटी है। इंटरनेट इसका सबसे ज्यादा फेमस यूज है। रेडियो वेव्स देख लो, रेडियो वेव्स आपकी हो गई, स्पीड आपकी मीडियम है, डिस्टेंस आपका लॉन्ग होगा इसका, सिक्योरिटी आपकी लो होगी। फेमस यूज इसका एफएम रेडियो। माइक्रोवेव का हाई होगी स्पीड, डिस्टेंस भी लॉन्ग होगा, मीडियम सिक्योरिटी होगी। मोबाइल टावर इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है। लास्ट में क्या आपका इंफ्रारेड, लो इसकी स्पीड होगी, डिस्टेंस बहुत शॉर्ट होगा, बहुत ज्यादा छोटा होगा, हाई इसकी सिक्योरिटी होगी, और टीवी रिमोट इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होगा। ठीक है, यहाँ मैं नीचे लिख देता हूँ ब्लूटूथ भी, ताकि आपको इसमें भी अगर आप इसको ही पढ़ो खाली तो याद रहे ब्लूटूथ। ठीक है, तो बस थैंक्स टू ऑल टू वॉच दिस वीडियो एंड दिस टिप्स एंड ट्रिक्स। ठीक है, तो बस मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, विच इज पार्ट 3 ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। उसको भी, उसको सच ये वाली मुझे लग रहा है कितनी देर की, 10 मिनट की होगी, तो 40 से 45 मिनट की वीडियो हो गई। अगर वो वाली भी इतने में ही हो जाती है तो वो जो एक था पीछे टॉपिक बताया था वो भी कवर कर लेंगे, वरना वो कवर करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। टिप्स एंड ट्रिक्स अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताना कि हाँ बहुत अच्छी लगी, नहीं लगी तो वही बताना, क्योंकि फिर दूसरी तरह की लाएंगे। दूसरी तरह ये मैंने याद कर रखी, ये मैंने इसी तरह से याद करी थी, इसलिए मैंने लिखी थी ऐसे। ठीक है, और इसमें केवल एक बात और बता दूं, ये पूरी पीपीटी पहले से बनी हुई थी, केवल ये लास्ट पेज और ये फ्रंट पेज, ये दो चीज ऐड की है मैंने। पहले ब्लैंक थी पूरी, ठीक है ना, बस ये पीछे बैकग्राउंड चेंज किया और ये फर्स्ट एंड लास्ट पेज ऐड किया बस, बाकी सब मैंने पहले लिख रखा था बहुत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो आपको जब तक पढ़ा है, तो हर बार की तरह सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आप बहुत अच्छा सपोर्ट दिखा रहे हो, ऐसे ही दिखाते रहो सीएस फ्रेंड्स, सीएस वालों, बहुत अच्छा हम लेके जाएंगे सीएस को, नेक्स्ट लेवल तरह से पढ़ाएंगे अब धीरे धीरे। लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जो आपकी टिप्स एंड ट्रिक्स थी वो पीछे आ चुकी है, मैंने लगा दी इसमें पीछे। ठीक है, बीच में कट इसलिए लगाया था, वो टिप्स एंड ट्रिक्स पढ़ाऊंगा अभी। ठीक है, तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 में। जिंदगी डिजिटल कनेक्शन का जाल, डाटा पैकेट्स भेजता हर पल हर हाल। ये इनविजिबल थ्रेड्स क्या है इनका फंडा, टोपोलॉजी समझो नहीं है ये कोई ढंडा। नोड से नोड तक फॉलो द प्रोटोकॉल, कंप्यूटर साइंस फॉर क्लास 12 सीखो ऑल। मिस्टर कोडेक्स लाए टिप्स एंड ट्रिक्स बेमिसाल, बन जाओ नेटवर्क के मास्टर इस साल।